टारगेट परिवार में आप सभी साथियों का स्वागत है। आज मैं आपके लिए सक्षमता की परीक्षा में गणित से पूछे जाने वाले कुछ संभावित प्रश्नों को लेकर आया हूं। चलिए हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। देखते हैं। पहला सवाल है 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घातांक क्या है, मतलब 5 का अधिकतम पावर क्या है। तो 625 के अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले हम लोग करेंगे। 5 इकाई 5, 6 में से 5 घटा होगा तो बचा होगा 1, 1 के बगल में 2 आएगा तो हो जाएगा 12, 5 दूना 10, 12 में से 10 घटा होगा तो बचा होगा 2, 2 के बगल में आ जाएगा 5, हो जाएगा 2 पर 5 25, 5 25, 5 दूनी 10, 5 25, 5 क्या किए 625 में हम लोग 5 से भाग लगा दिए। 5 इकाई 5, 6 में से 5 घटेगा 1, 2 उतार दिए, 5 दूना 10, 2 कट गया, यहाँ 5 5 25। तो 125 जो लिखे हैं क्या लिखे हैं, भागफल लिखे। फिर 125 में 5 से भाग लगाएंगे तो 5 जो है 125 को 25 बार में काट देगा। फिर 25 में 5 से भाग लगाएंगे तो 5 जो है 25 को क्या बार में काट देगा, 5 बार में काट देगा। है ना, भाग लगा रहे हैं हम लोग, तो इसको भाग नहीं लगाकर माइंड से ही इसको दिमाग में ही काटे हैं। अब यहाँ 625 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, 1 2 4 5 है तो गुना में लिख देंगे, ताकि 5 25, 25 5 125 और 125 को 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 625। 625 के बराबर है। अब 5 जो है 4 बार है गुना में, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 पे पावर 4 लिख सकते हैं। हमसे क्या पूछा गया है, 625 के जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 का अधिकतम घातांक क्या होगा, मतलब 5 का अधिकतम पावर क्या होगा। तो 5 का अधिकतम पावर क्या है, 4 है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है 2, 10 और 20 के लॉसो और मौसो का अनुपात है। सबसे पहले 2, 10 और 20 का क्या निकालना है, लॉसो। 2 इकाई 2, 5 6 10 और 2 इकाई 2 है, 20 को 10 बार में काट देगा। 5 इकाई 5, 5 दूनी 10, 2 गुने 5 गुने 2, 2 5 10 और 10 दूनी 900 क्या होगा, 900 हो जाएगा मेरा। अब निकालना है क्या, 900। 2, 10, 20 का 900 निकालना है। 10 में 2 से भाग लगाइए, 2 5 10, काट दिया इसको। 2 10 का 900 तो आया 2, लेकिन 20 बचा हुआ है तो अभी रियल 900 नहीं आया है। अब में जो 900 निकला है इससे भाग लगा देंगे, 2 इकाई 2। अब ये 0 बचा है, यहाँ उतारेंगे। अब उतारे हैं तो भाग लगाना पड़ेगा, 2 को 0 से गुना करेंगे होगा 0, है ना। 2 जो है 20 को कितना बार में काट दिया, 10 बार में काट दिया। तो अब मेरा रियल मौसो क्या होगा, मेरा रियल मौसो जो होगा वो होगा 2। तो मौसो बराबर 2। हमसे पूछा क्या है, लॉसो। पहले लॉसो है फिर मौसो है, तो लॉसो और मौसो का अनुपात क्या है। तो लॉसो और मौसो का अनुपात, तो लॉसो भागा मौसो, लॉसो भागा मौसो, है ना। लॉसो मेरा है 20 और मौसो मेरा है 2, 2 इकाई 2। तो जो है 20 को 10 बार में काट देगा, 10 भागा 1 यानी 10 अनुपात 1। अनुपात में कहेगा तो 10 10 बट्टा 1 या 10 भागा 1 कहिए या 10 अनुपात 1 कहिए, बात बराबर है। तो लॉसो और मौसो का अनुपात कितना हो जाएगा, 10 अनुपात 1। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसो कितना होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और इसका मौसो पूछा है। तो 4 में हम लोग 2 से भाग लगा देंगे, 2 दूना 4, मौसो कितना 2, मौसो 2। जहां रहेगा जिस ऑप्शन में आप लगा दीजिए, है ना। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 है। क्यों, 4 के बाद अगला भाज्य संख्या 6, उसके बाद 8, उसके बाद 9, 10, 12, 14, 15, ये सब क्या है, ये सब भाज्य संख्या है।
क्यों? क्योंकि यह जो है कम से कम 3 अंक से कटेगा ही कटेगा। लेकिन अभाज्य संख्या ज़्यादा से ज़्यादा 2 अंक से ही कट सकता है। एक कट सकता है 1 से और दूसरा कट सकता है खुद के अंक से। लेकिन यहाँ भाज्य संख्या जो है इसको देखिए 4 जो है 4 से भी कटेगा, 1 से भी कट जाएगा और 2 से भी कट जाएगा। कम से कम 3 संख्या से जो संख्या कट जाए वो सब कम से कम 3 संख्या से जो भी कट गया वो भाज्य संख्या हो जाएगा। है ना? 4 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो ए और बी का लॉसव होगा। अभाज्य संख्या का लॉसव जब भी हम निकालते हैं, जैसे मान लीजिए 2 3, इसका लॉसव निकालने के लिए हम क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो 2 तिया 6, मान लीजिए 7 और 7 5 है 5 7, तो अभाज्य संख्या है। का अगर हमको लॉसव निकालना है तो इसको भी क्या करते हैं, गुना करते हैं। 5 7 35, हम 11 और 13 दो अभाज्य संख्या है। इसका लॉसव निकालना है तो क्या करना होगा, 11 गुना 13, 13 का 13, 13 का 13, 114, 143, है ना? तो अभाज्य संख्या का लॉसव निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हमेशा गुना करना पड़ता है। तो ए और बी जब अभाज्य संख्या है तो इसका लॉसव, ए और बी का लॉसव क्या होगा, तो इसको भी क्या करना होगा, गुना करना पड़ेगा। ए और बी का लॉसव क्या होगा, तो ए गुना बी बराबर ए बी। या तो ए गुना बी मिल जाए या तो ए बी मिल जाए, है ना? दोनों क्या है, बराबर है। ए बी का मतलब ए गुना बी, है ना? यहाँ गुना का चिन्ह नहीं है तो समझिए कि गुना ही है वहां पर, है ना, बीच में। अगला हम लोग देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन कहता है रैखिक बहुपद ए एक्स प्लस बी का शून्यक है। शून्यक का मतलब हो गया एक्स का मान क्या रखा जाए तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो किसके बराबर हो जाए, जीरो के बराबर हो जाए। तो ए एक्स प्लस बी के बराबर हो जाए, जीरो के बराबर हो जाए, एक्स का मान निकालना है। तो ए एक्स प्लस में बी है तो बराबर उस साइड जाएगा, तो जीरो माइनस बी। तो ए एक्स बराबर जीरो में से मान लीजिए जीरो माइनस 2 दिया जाए तो इसको बनाइएगा तो क्या होगा, माइनस 2 ही होगा, क्योंकि 2 रुपया कर्जा है और मेरे पास सधाने के लिए कुछ नहीं है तो 2 का 2 कर्जा रह जाएगा। तो जीरो माइनस बी का मतलब क्या, माइनस बी। अब एक्स का मान निकालना है तो एक्स बराबर माइनस बी तो होगा। ये ए जो है एक्स से गुना हो रहा है, बराबर किधर आएगा तो बट्टा के नीचे चला आएगा। एक्स का मान माइनस बी बट्टा ए, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ए एक्स प्लस बी का शून्यक है हमको पता चल गया ये है, तो ए गुना एक्स का मान माइनस बी बट्टा ए आया है प्लस बी। ये ए से ये कैंसिल हो गया एक बार में, तो माइनस बी इकाई माइनस अब प्लस। अब एगो बी जो है कर्जा में, एगो बी अपने पास से कर्जा वाला के दे देंगे तो के बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा, है ना? हमसे पूछा था रैखिक बहुपद ए एक्स प्लस बी का शून्यक है, वो शून्यक क्या है, माइनस बी बट्टा ए। छठा क्वेश्चन देखिए, कहता है यदि द्विघात बहुपद पी एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस पी का मान का एक शून्यक जो है माइनस दो है तो पी का मान होगा। इसका शून्यक दे दिया है ना? द्विघात बहुपद का दो शून्यक होता है जिसमें एक शून्यक दे दिया है, तो पी का मान हमसे पूछा है, बहुत ही आसान है, आसानी से निकाल लेंगे क्योंकि एक्स का मान हमको दे दिया है कितना, माइनस। अब हम लोग इसे बहुत ही आसानी से बना लेंगे, पी एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस पी, है ना, किसके बराबर होगा, जीरो के, क्योंकि शून्यक हमको एक्स का मान दे रखा है। तो पी गुना एक्स का स्क्वायर, तो एक्स मेरा कितना है, माइनस दो, और माइनस दो का स्क्वायर प्लस तीन गुना एक्स का मान है माइनस दो प्लस पी बराबर किस, जीरो। पी गुना माइनस दो का स्क्वायर, माइनस दो का स्क्वायर का मतलब हो गया कि माइनस दो जो है दो बार है कौन चीज में, गुना में। माइनस दो गुना माइनस दो, अब माइनस गुने माइनस प्लस, दो दूनी चार, क्या हो जाएगा, चार प्लस तीन, तीन को दो से माइनस दो से गुना करेंगे तो तीन दूना छः, माइनस छः होगा प्लस पी बराबर जीरो। और चार को जब गुना करेंगे तो पहले संख्या फिर एबीसीडी वाला अंक, प्लस माइनस माइनस छः प्लस पी बराबर जीरो।
4p और 1p टोटल कितना p 5p माइनस 6 बराबर 0। 5p माइनस 6 बराबर 0, तो 5p बराबर माइनस 6 है तो बराबर के इस साइड आएगा तो प्लस 6। अब p बराबर 6, 5 जो है p से गुना हो रहा है तो बराबर किधर आएगा तो बट्टा के नीचे का मान 6/5, 6/5 ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, है ना। का मान कितना हो जाएगा 6/5। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक कौन से हैं। द्विघात बहुपद है जिसका 2 शून्यक होगा, है ना। x का मान दुगो निकलेगा, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 का शून्यक पूछा। एक्स स्क्वायर का आगे कोई संख्या नहीं है तो 3 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 3 इकाई 3। 2 को जो है 2 भाग में बांटना है, -2 लाना है, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स, मैंने 3x कर्जा में है, 1x अपना है। अगर कर्जा में लाके एगो x दे देंगे तो -2x हो जाएगा, तो 2 भाग में बांट लिए हम लोग, है ना। 3 पार्ट में है तो इसको क्या पार्ट में बनाना है 4 पार्ट में, उसके बाद -3 है तो -3 रख लीजिए। एक्स स्क्वायर -3x प्लस एक्स, मतलब 3x कर्जा में है, 1x अपना है। कर्जा वाला के 1x दे देंगे तो 2x कर्जा में बचेगा, उसके बाद -3 है तो -3 कर दिए। अब इस दोनों का क्या निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे। एओ का कॉमन निकालेंगे तो दूसरा का खुद ब खुद हमको पता चल जाएगा। अब जैसे एक्स स्क्वायर है तो हम लोग एक्स गुना एक्स लिख लेंगे। माइनस प्लस यहाँ कुछ रहे उसको छोड़ दीजिए, 3x है, 3x को हम लोग क्या लिखेंगे 3 गुना एक्स। इसमें x है, इसमें भी x है, फिर इसमें x है तो इसमें x है नहीं है, बात खत्म। दोनों में क्या है कॉमन, दोनों में x मिलता है, तो जो मिलता है उसको बाहर निकालेंगे। एक्स स्क्वायर में क्या नहीं मिला तो x नहीं मिला तो x लिख, यहाँ माइनस है तो माइनस देंगे। 3x में क्या नहीं मिला तो 3 नहीं मिला तो यहाँ 3। अब देखिए x को x से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, x को -3 से गुना करेंगे तो -3x पुर गया। अब जो यहाँ है छोटी कोष्ट में यही चीज यहाँ भी रख लीजिए, है ना। x को कौन चीज से गुना करेंगे जो प्लस x हो जाए, तो आप कहिएगा +1 रख लीजिए। +1 को अगर x से गुना करेंगे तो x से कहीं x, वो भी किसमें प्लस में। अब -3 का 1 से गुना करेंगे +1 से तो 3 इकाई 3 तो होगा, प्लस माइनस -3, है ना। -3 इकाई -3। अब जो बाहर है उसको एक डब्बा में रख लीजिए छोटी कोष्ट में। अब दो एक जैसा है तो एक कॉमन ले लीजिए। x + 1 बराबर 0, x बराबर +1 है तो बराबर को उधर चल जाएगा तो -1। x -3 बराबर 0, x बराबर प्लस में 3 माइनस में 3 है बराबर को उधर जाएगा तो प्लस में। x का मान -1 और 3, -1 और प्लस में 3 है ऑप्शन नंबर बी में। -1 और प्लस में 3 है ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3x + 2y बराबर 10 हो, x बराबर 2 हो तो y का मान क्या होगा। मतलब 3x + 2y बराबर 10 है, x का मान हमको दे रखा है 2 है, x के जगह पर अगर हम 2 रखेंगे तो y का मान क्या होगा, तो 3 गुना x का मान 2 है तो 2 रख दिए, प्लस y का मान मालूम नहीं है तो 2y बराबर 10, 3 दूना 6 प्लस 2y बराबर 10। 6 जो है प्लस में बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 10 - 6 तो 2y बराबर 10 में 6 घटेगा 4 और y बराबर 4/2। y का मान भी क्या आया है, y का मान भी 2 ही आया है ना। तो 3x, x का मान 2 है तो 3 दूना 6 और 2 और y का मान भी 2 आया तो 2 दूनी 4, 6 + 4 कितना 10 हो गया ना। तो y का मान क्या होगा, y का मान 2 होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, अगर 2x + 9 0 के बराबर है तो x का मान क्या होगा। x + 9 बराबर 0 है, x का मान पूछा तो 2x प्लस में 9 है बराबर किस साइड जाएगा तो -9, x बराबर -9 तो होगा,
ये 2x से गुना हो रहा है तो बराबर किधर आएगा, तो बट्टा के नीचे, तो x का मान -9/2, ऑप्शन नंबर -9/2, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। तथा किसी एपी मतलब समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद 5x+3, 8x तथा 9x+3 है तो x का मान होगा। मतलब 3 क्रमागत समांतर श्रेणी में, जैसे मान लीजिए 2, 4, 6, ठीक है। ये समांतर श्रेणी में क्यों, क्योंकि इस सभी में अंतर समान है। जैसे 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा, 2, और 6 में से 4 घटाएंगे तो भी 2 आएगा, है ना। इसमें से यही घटेगा, और ये 4 जो है घटेगा किससे, अगला वाला संख्या से। अगर 8 रहता तो 6 किससे घटता, तो 8 से, है ना। इस टाइप से 4 में से 2 घटेगा तो 2, 6 में से 4 घटेगा तो भी आया 2, 8 में से 6 घटेगा फिर भी बचेगा 2 ही, तो सब में अंतर समान है ना। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखिए जैसे 4 में से 2 घटाएंगे बराबर होगा किसके, तो 6 में से 4 घटाएंगे जितना आएगा उसके। 4 में 2 घटा 2 बराबर है 6 में से 4 घटेगा तो 2, है ना, बराबर। इसी तरह कहता है कि 3 क्रमागत पद दे रखा है, ठीक है। इसमें x का मान पूछा है, हम लोग इसी पर बनाएंगे। अभी जो बना है 5x+3, एक पद ये है, दूसरा है 8x और तीसरा है 9x+3। 3 पद दे रखा है, एक पहला पद, दूसरा और 3 पद दे रखा है। अब x का मान निकालना है, क्या करेंगे, दूसरा पद में से घटाएंगे कितना, पहला पद। और पहला पद है कितना, 5x+3, बराबर होगा किसके, तीसरा पद में से घटाएंगे दूसरा पद जो आएगा उसके। तो तीसरा पद है मेरा 9x+3 से घटाना है कौन पद, दूसरा पद, 8x माइनस प्लस -5x माइनस प्लस -3 बराबर 9x अपना है, 8x कर्जा है, 8x कर्जा वाला दे देंगे तो बचेगा एगो x+3, ठीक है। 8x अपना है, 5x कर्जा दे देंगे तो बचेगा 3x, यहाँ -3 है तो -3 बराबर x+3। यहाँ 3 गो x है, यहाँ एगो x है, तो बड़ा यहाँ है, छोटा यहाँ, छोटका आएगा बड़का के पास, बराबर की इधर आएगा तो प्लस में है तो माइनस में, बराबर की इधर 3 है। अब इधर से एक इधर आया है तो इधर से भी एक उधर जाएगा संख्या, माइनस में 3 है, बराबर को उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। 3x में से एक x घर जाएगा तो बचेगा 2x, बराबर 3 + 3 कितना 6, x बराबर 6/2, और x बराबर 6 को 2 कितना बार में काट देगा, 3 बार में काट देगा, है ना। x का मान पता चल गया, हमसे x का मान पूछा था, x का मान क्या होगा, 3 होगा, है ना। अब देखते हैं कि वाकई में समांतर श्रेणी में है या नहीं। x का मान 3 है तो 5x+3, तो 5 गुना 3, 5 या 15 +3, पहला पद हो गया 18, दूसरा पद क्या हो गया 8 गुना x, x का मान है 3, 8 त्रिक 24, दूसरा पद मेरा 24 है। तीसरा पद क्या है, तो 9 तिया 27, x का मान 3 है तो x के ऊपर 3 रखेंगे तो 9 गुना 3, 9 तिया 27 +3 कितना हो जाएगा 30। क्या ये समांतर श्रेणी में है, तो देख लेते हैं। 24 में से 18 घटता है तो आता है 6, और 30 में से 24 घटता है तो भी आता है 6। तो हाँ ये एपी में है ना, ये समांतर श्रेणी में है। हमसे x का मान पूछा था, x का मान हमको पता चल गया। यहीं पर पूछ देता कि पहला पद का मान क्या होता, तब तो हमको x का मान रखने पर क्या आता, 18 आता। दूसरा पद भी पूछ सकता था, तीसरा पद भी पूछ सकता था। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, a+d, a+2d, a+3d एपी में है, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब समांतर श्रेणी में है तो सार्व अंतर है। सार्व अंतर निकालने के लिए क्या करते हैं, दूसरा पद में से पहला पद घटा दीजिए, या तीसरा पद में से दूसरा पद घटा दीजिए, या चौथा पद में से तीसरा पद घटा दीजिए, आपको सार्व अंतर पता चल जाएगा, मतलब सभी में कितना का अंतर है। तो दूसरा पद में से घटाना है पहला पद, तो a+d में घटाना है क्या, पहला पद। अब एगो ए अपना है, एगो एक कर्जा में है, तो गया, बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ डी। सार्व अंतर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, डी हो जाएगा, है ना। अगर तीसरा पद में से दूसरा पद घटाइएगा फिर भी क्या आएगा, डी ही आएगा, a+2 में से
घटाना है कितना, तो ए प्लस डी एक साथ है, तो ए प्लस डी ऐसे लिखिए, है ना। ए प्लस टू डी माइनस प्लस माइनस ए माइनस प्लस माइनस डी, एगो ए अपना है, एगो ए कर्जा में ई गया, 2 डी अपना है, एगो डी कर्जा में, एगो डी दे देंगे कर्जा वाला तो बचेगा 1 डी, है ना। इसमें अंतर कितना का है सभी में, तो डी का अंतर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बिंदुओं -5, 7 और -1, 3 के बीच की है, मतलब दो बिंदु दे रखा है ना, और दोनों बिंदु का निर्देशांक दे रखा है -5, 7, और इसका नाम ए रखिए और इसका नाम बी रखिए, और ये -1, 3, है ना। -5 को x1, 7 को y1, -1 को x2 और को जो है y2 नाम दे दीजिए, ठीक है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है दूरी सूत्र बराबर, दूरी सूत्र दूरी सूत्र बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 मेरा कितना है -1, यहाँ माइनस है तो माइनस देंगे, और x1 कितना है -5, एक और माइनस देंगे तो उससे अच्छा है माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर, प्लस y2 मेरा कितना है 3 है, और माइनस y1 कितना है 7, इसका होल स्क्वायर। 5 रुपया अपना, 1 रुपया कर्जा दे देंगे तो बचेगा कितना 4, 4 का स्क्वायर प्लस 3 रुपया अपना, 4 रुपया कर्जा, कर्जा वाला के दे देंगे 3 रुपया, 4 रुपया फिर भी कर्जा बचेगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, अब प्लस -4 का स्क्वायर, -4 गुना -4 माइनस गुने माइनस प्लस, 4 चौक 16, ये हो जाएगा √16, √16, √32, √32 तो है नहीं ऑप्शन में, तो हम लोग क्या करेंगे 32 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 जो है 32 को 16 बार में काट देगा, फिर 2 16 को 8 बार में, फिर 2 4 बार में, 2 2 बार में, 2 को जोड़ा, 2 को जोड़ा, तो √32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √32 को √4 गुना √4 गुना √2, 4 चौक 16, 16 दूनी 32 बराबर है √4 का वर्गमूल 2 गुना √4 का वर्गमूल 2 गुना √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √2 2 दूना 4, 4 √2, 4 √2 का सही जवाब हो जाएगा 4 √2, है ना। यहाँ पर नहीं दिख रहा है, जैसे √32 आया ना, √32 को हम लोग लिख सकते हैं ना, √4 2 दूनी 4 गुना √4 2 दूनी 4, बचा एगो 2 गुना √2, अब देखिए √4 गुना √4 गुना √2, तो 4 चौक 16, 16 दूनी 32, √32 को आप लोग ऐसे लिख सकते हैं √4 का वर्गमूल 2 ना, यहाँ भी √4 का वर्गमूल 2, लेकिन इस √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √2 का √2 रह जाएगा, 2 दूना 4 और √4 को √2 ना करेंगे तो 4 √2, है ना। 4 √2 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 4 √2 का मतलब क्या हुआ, यहाँ 4 है तो 4 चौक 16, 16 दूनी 32, तो 2 √3 है तो 2 दूनी 4 4 तिया 12, √12 के ये बराबर है। 3 √2 का मतलब 3 तिया 9, 9 दूनी 18, √18 के ये बराबर है। 4 √5 का मतलब 4 चौक 16, 16 पंचे 80, √80 का ये मान है ना। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन जो है त्रिकोणमिति से है, कहता है साइन 30 का मान कितना होगा। साइन 30 डिग्री का मान जो होता है वो होता है 1/2, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, 0 डिग्री, डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, है ना। देखा देगा साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा। तो बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पहले पहले 0 लिखते हैं, फिर 1, फिर 2,
फिर 3 फिर 4, तो सब में 4 से भाग लगाते हैं और सब में रूट डाल देते हैं। अब देखिए रूट 0 का वर्गमूल 0 और रूट 4 का वर्गमूल 2, और 0 में 2 से भाग लगाएं तो क्या आएगा 0, का मतलब साइन 0 डिग्री का मान कितना 2। ठीक है, रूट 1 का वर्गमूल 1 और रूट 4 का वर्गमूल 2, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2। उसके बाद ये 2 1 2 2 2 4, रूट 1 का वर्गमूल 1 और बट्टा रूट 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूट 1/√2। ये दोनों आपस में कोई किसी को नहीं काट रहा है, तो रूट 3 का वर्गमूल निकलेगा नहीं तो रूट 3 और बट्टा रूट 4 का वर्गमूल 2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2। उसके बाद 4 और 4 एक दोनों दोनों एक दूसरे को काट दिया, बचा क्या सिर्फ एक, एक में एक से भाग लगाएंगे एक, और रूट 1 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, रूट 1 का वर्गमूल हो जाएगा 1, तो साइन 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1। तो बनाने के लिए कम से कम एक क्लास तो देना ही पड़ेगा, तब जाकर ये जो है फॉर्मूला हम पूरा आपको बता पाएंगे, है ना। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 1/2, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है वृत्त की परिधि होती है, वृत्त की परिधि का क्या है फॉर्मूला, वृत्त की परिधि, परिधि बराबर होता है पाई आर, इसकी परिधि पाई आर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात होता है, तो वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर, वृत्त की परिधि 2 पाई, अनुपात पूछा है तो परिधि में भाग लगाएंगे वृत्त के व्यास से, तो वृत्त का व्यास जो होता है, वृत्त का व्यास जो होता है, यहाँ से यहाँ त्रिज्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है, माने एगो आर और एगो आर, 2 आर मिलके वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली रेखा जो है वृत्त का व्यास कहलाता है। तो वृत्त का व्यास को हम लोग डी से सूचित करते हैं, तो डी बराबर 2 आर लिख सकते हैं। वृत्त का व्यास या तो डी या तो 2 आर, है ना। तो वृत्त का व्यास यहाँ तो डी वाला कोई ऑप्शन है ना, आर है, हम लोग भी 2 आर लिख लेंगे। ये आर से ये आर कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, नीचे कुछ नहीं बचा तो 1 पर है पाई अनुपात 1। तो वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात कितना हो जाएगा पाई/1, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और किसी तरह का डाउट हो कमेंट सेक्शन में जो है जरूर लिखिए। थैंक यू।